क्लासेस के अंदर फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाए स्टूडेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइव नहीं करा है तो ज़रूर करिए। और स्टूडेंट आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ओम्स लॉ, जो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 है। इसके अंदर नया टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, सब इसके अंदर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट का तैयार हो जाओ। ओम्स लॉ स्टूडेंट, ओम्स लॉ फर्स्ट इन ओम्स लॉ, सेकंड इसके अंदर होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, एंड थर्ड टॉपिक होगा कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट रेडी हो जाओ ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू होने वाला करंट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बराबर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि V प्रोपोर्शनल I। सो प्रोपोर्शनल की साइन को हम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर आएगा इक्वल V इक्वल टू IR। यहाँ पर R रेजिस्टेंस और I करंट को मेंशन करता है एंड V फॉर वोल्टेज। सो स्टूडेंट V वर्सेस I का ग्राफ भी आप देख रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बराबर, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस करंट और चार्ज का ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस से करंट और चार्ज जो भी होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। तो ये करंट को ऑपोजिट करता है या फिर इसकी करने के लिए कोशिश करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है एंड डायमेंशन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। सो ठीक है, डायमेंशन है इसके रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम। बराबर, सो electric resistance is definition. It is the opposite offered by a conductance to the flow of electric current through it. ये बताता है कि जो भी चार्ज या करंट का ऑपोजिट करता है तो उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बराबर, तो स्टूडेंट ये किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या फिर मटेरियल की इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ज़्यादा होता है, उसको ऑपोजिट करता है, वही कम रेजिस्टेंस का होता है। जो भी करंट फ्लो ज़्यादा है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो कम रेजिस्टेंस का है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा वायर की लेंथ होती है, जितनी भी ज़्यादा वायर की लेंथ होती है, इतनी ज़्यादा एक छेड़े से दूसरे छेड़े पे जाने के लिए उतना ही डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्ट होता है, मतलब कि कोलिजन्स होगी। इसके लिए वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका फॉर्मूला है आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। दोनों टर्म को कंबाइन करने के लिए बाद में लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल की साइन
मतलब कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल की साइन को हम निकालेंगे तो R इक्वल रो L बाई A बराबर, वेयर रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। So electric resistivity definition of electric resistivity, it is defined as the resistance of a material of unit length with unit area of cross section। ठीक है, और ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। ठीक है, सो मीन्स कोई भी वायर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम मीटर होगा और रेजिस्टिविटी शेप और साइज के ऊपर इंडिपेंड होती है। अगर मटेरियल सेम होता है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी डिफरेंट टाइप की और रहने वाली है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर के अंदर होती है, बाद में एलॉय के अंदर होती है, बाद में सेमीकंडक्टर के अंदर होती है, बाद में कंडक्टर के अंदर होती है। तो कंडक्टर के अंदर कौन सा आता है, तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा कम होती है। तो किसी के ऊपर डिपेंड करती है, चलो देखिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, V इक्वल टू आई आर के ऊपर, वेयर V इक्वल टू NEAVDR। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है और V इक्वल टू NEAVDR भी इसका फॉर्मूला है, वेयर V इक्वल टू, मैं ये फॉर्मूला के अंदर VD के इक्वल ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे इसकी वैल्यू लिखता हूँ स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई M। ठीक है, यहाँ पर E का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E के जगह में नीचे इसकी वैल्यू नई वैल्यू लेने वाला हूँ, कैपिटल E के जगह V बाई L, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो वी कैन सेल फॉर बोथ साइड, वी कैन कैंसिल फॉर द बोथ साइड, और R इक्वल टू मुझे मिला M/NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A को R इक्वल टू रो L बाई A से कंपेयर अगर हम करेंगे तो मुझे नया एक फॉर्मूला मिलेगा, रो इक्वल टू M/NE स्क्वायर टाउ। यहाँ पर जो रो है वो क्या है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू M/NE स्क्वायर टाउ। यहाँ पर रो प्रोपोर्शनल 1/n, ये कौन सी कंडीशन बता रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है तो इसके डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर रो प्रोपोर्शनल 1/टाउ, ये सेकंड कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ऑफ रिलेशन टाइम के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी रिलेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ठीक है, कैसा होता है, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो नेक्स्ट देखने वाले हम कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट इज कंडक्टिविटी। सो यहाँ पर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सो यहाँ पर ये डिनोट करता है कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होके, मतलब कि रो के रेजिस्टिविटी जो रो है इसके रेसिप्रोकल होके कंडक्टिविटी को बनाता है, नेक्स्ट बनाता है, इसका यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
So next conductance. Conductance, the inverse of the resistance is called as conductance of a conductor. And formula conductance equal to G equal to 1 upon R. and इसका ऐसा यूनिट होगा ओम इनवर्स और मो. यहाँ पर 1 by R है, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है. और 1 by R उनको कंडक्टेंस G बोलते हैं. एंड इसका यूनिट है ऐसा यूनिट ओम इनवर्स या फिर मो. बराबर, इसका ये यूनिट हो गया.